नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक बिल्कुल अलग किस्म का होगा। और इस टॉपिक पर जाने के पहले हम लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन, ये जो दो टॉपिक होता है, ये जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि ये दोनों टर्म्स रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब है कि ये दोनों टर्म्स, आइदर रेस्ट और मोशन, ये किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेबल है, ये फ्री नहीं है। हम रेस्ट का डेफिनेशन फ्रीली नहीं दे सकते हैं। जैसे देखें, ये मान लेते हैं एक रोड है, इस रोड पर एक गाड़ी है यहाँ पर, और ये रेस्ट में है या मोशन में है अभी क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर एक लड़का है बैठा हुआ, ठीक, और इसी के अंदर यहाँ पर एक कोई सामान रखा हुआ है। अब आप बताइए कि ये लड़का इस सामान के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है? एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर एक दूसरा लड़का है, मान लेते हैं ये रेस्ट में है, ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो गाड़ी है, ये मोशन में है या रेस्ट में है? ये अलग क्वेश्चन हो गया। अब एक मान लेते हैं कि दूसरा एक गाड़ी यहां पर है, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है या मोशन में है? बिल्कुल अलग अलग बात है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है फिजिक्स के, मैकेनिक्स में, आप लोग मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेस्ट और मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। ये लड़का इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है और ये गाड़ी चल रही है। तो जिस स्पीड से ये लड़का आगे बढ़ रहा है, उसी स्पीड से ये सामान भी आगे बढ़ रहा है। तो देयर इज नो चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों, ये लड़का इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसके साथ इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के साथ जब इसका कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ये मोशन में है, ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को, जैसे कि ये था, तो इसके लोकेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, या मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई वृक्ष है, कुछ भी है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन बताएंगे। तो लोकेशन बताने के लिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। देखिए इस एग्जांपल को, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है ए। अगर पूछा जाए कि इसका लोकेशन बताओ, तो कैसे बताएंगे हम? लोकेशन बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस खींच लेते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, एक कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। हम लोग इधर एक्स ले लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो ओरिजिन कहलाएगा। एक और ले लेते हैं, इसके ठीक परपेंडिकुलर, ऐसे तो इस तरह से तो हम खींच नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरह से खींचा जाता है, इसको जेड मान लेते हैं, और ये ओरिजिन कहलाएगा ओ।
अब इसका लोकेशन हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो यहां से अगर इसका डिस्टेंस ये 5 मीटर है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए वाई एक्सिस से 5 मीटर दूर है। अगर ये यहां से इसका डिस्टेंस 7 मीटर है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ए एक्स एक्सिस से 7 मीटर दूर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए हमको एक वेल डिटरमाइंड कार्टेशियन प्लेन या एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है, ये कोई भी एक बॉडी है, मान लेते हैं एक्स। इसका हमको पोजीशन बतलाना है किसके रेस्पेक्ट में? तो एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर है। ये बॉडी रेस्ट में है और ये मोशन में है। मान लेते हैं ये बॉडी इस तरह से चल रहा है और ये भी मोशन में है, ये इस तरह से चल रहा है। इस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। अब इसका लोकेशन, ये इसके रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन क्या है तो हम बता सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन क्या है वो भी हम बतला सकते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अगर इसका लोकेशन इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जितना भी आप लोगों ने देखा है ये सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ये दो प्रकार का होगा। एक जिसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे और एक होगा जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जो फॉलो करता है, फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है तो हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारा ऐसा फ्रेम है जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है। वहां पर हम कहते हैं कि न्यूटन साहब का लॉ गलत है। ऐसा नहीं है, उनका लॉज गलत नहीं है, लेकिन हमको हमारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशंस आते हैं, ऐसा कंडीशंस हो जाता है, ऐसा केसेस हम लोगों ने देखा है जहां पर कि ऑब्जेक्ट या वो फ्रेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को होल्ड नहीं करेगा तो हम लोग इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। इस दोनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना सा ही। उम्मीद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही पेचीदा टॉपिक है लेकिन मजा देगा। इसको आप पढ़िए तो जरूर मजा आएगा। आज इतना सा ही। जय हिंद।